आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रखेंगे जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि पति के द्वारा यहाँ पर सेक्शन 9 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जब पति के द्वारा सेक्शन 9 का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो पत्नी भी अपनी तरफ से 24 सेक्शन का आवेदन प्रस्तुत कर देती है, उसमें मेंटेनेंस की डिमांड करती है और कोर्ट इस मामले में मेंटेनेंस का आदेश भी कर देती है। लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आ जाता है जब पति भरण पोषण देने से साफ कोर्ट में इनकार कर देता है कि मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दूंगा। अब आप भी इस जजमेंट को समझ लीजिए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। इसका कारण जानना आपको आवश्यक है। हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी सेक्शन के अंतर्गत अगर आपने केस फाइल किया है और आपकी पत्नी ने उसमें 24 का आवेदन प्रस्तुत किया है और कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर दिया है, और अगर आप पत्नी हो और आपका हस्बैंड देने से इनकार करेगा तो कोर्ट क्या आदेश करेगी? और अगर पति है और पति मेंटेनेंस देने से इनकार कर देता है, आदेश मानने से इनकार कर देता है, बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा, तो फिर कोर्ट क्या आदेश कर सकती है? चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे जो आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से, जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जहां पर पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण की राशि देने में असमर्थता व्यक्त की गई, पति कह रहा ना मैं नहीं दे सकता, मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, आपने आदेश कर दिया तो कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अरे मेरे पास होगा तो दूंगा ना, आपने तो आदेश कर दिया पर मैं नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा, साफ मना कर दिया उसे, मैं नहीं दे पाऊंगा साहब, नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं, या मैं नहीं देना चाहता हूं। असमर्थता व्यक्त की मतलब मैं नहीं दूंगा। तो पत्नी को बाद खर्च भी नहीं दिया। अब इस केस में ना भरण पोषण दे रहा है और ना ही केस लड़ने का खर्चा दे रहा। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई हर महीने भरण पोषण भी दो और लिटिगेशन चार्ज भी दो, मतलब कि मेंटेनेंस भी दो और साथ में केस लड़ने का खर्चा भी दीजिए। लेकिन पति ने देने से साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं, या मैं नहीं देना चाहता। तो वह अपनी प्रतिरक्षा कर सके वहां इसके विपरीत पत्नी को अनुज्ञा प्रदान की गई एवं पति द्वारा धारा 9 के आवेदन को प्रस्तुत याचिका को निरस्त कर दिया गया। दरअसल इस केस में यह होता है कि जब पति कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर पत्नी को यह अधिकार मिल जाता है कि पत्नी चाहे तो न्यायालय से निवेदन कर सकती है कि हुजूर अगर नहीं दे रहे तो उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाए। तो जो मेन पिटीशन थी, चाहे वो धारा 9 की हो, चाहे 11 की हो, चाहे 12 की हो, चाहे धारा 13 की हो, वो पिटीशन जो पति की थी उसे निरस्त करने के लिए पत्नी कह सकती है कि या तो मेरे को पैसा दे और नहीं तो इसका केस डिसमिस कर दिया जाए। तो इस मामले में ऐसे ही हुआ कि कोर्ट ने यहाँ पर पति के धारा 9 के आवेदन को रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। देखो मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि जहां पर मेंटेनेंस के केस में पत्नी आना बंद कर दे या फिर एफिडेविट ना दे या फिर जवाब ना दे, एफिडेविट ना दे या फिर आपने कोई आवेदन लगा दिया उस आवेदन का जवाब ना दे या फिर उस केस में किसी प्रकार का डिले करे, तो ये पति को अधिकार मिल जाता है कि पति न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं हुजूर पत्नी को ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पत्नी को भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से वो जानबूझकर डिले कर रही है, इस कारण से उसके केस को रद्द कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी पत्नी को यही अधिकार मिल गया कि पति अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है तो जो उसकी मेन पिटीशन है उसे ही रद्द कर दिया जाए। और कोर्ट ने यहाँ पर यही किया कि पति ने जैसे ही मेंटेनेंस देने से इनकार किया तो कोर्ट ने पति की मेन पिटीशन को रद्द कर दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जजमेंट आता है कमलेश वर्मा वर्सेस राम तिलक वर्मा के मामले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो याद रखिए, अगर आपके मामले में पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 का आवेदन प्रस्तुत है, उसमें आदेश हो चुका है, तो आप कानूनी तरीके से उस आदेश को रद्द करवाइए। अगर आप डायरेक्ट देने से इनकार करते हैं तो कोर्ट आपकी मेन पिटीशन को रद्द कर सकती है। नमस्कार।